गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 8 विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य क्या होता है? विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखिए चित्र के द्वारा समझेंगे। देखिए ये बत्ती लगी हैं। अब ये बत्ती हैं, ठीक है। अब ये कैसी बत्ती है? लाल, हरी, पीली। तो ये लाल बत्ती का कलर कैसा है? लाल। तो इसका विशेषण क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। बत्ती कैसी है? लाल। ये देखिए सड़क पे धारियाँ बनी हुई हैं, काली और सफ़ेद। तो धारियाँ कुछ नहीं है, लेकिन जो काली और सफ़ेद जो हम बता रहे हैं, धारियाँ कैसी हैं? काली और सफ़ेद। तो काली और सफ़ेद क्या है? विशेषण। अब आ गए विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि का बोध हमको प्राप्त जो कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे कि ये घोड़ा है, ये घोड़ा किस कलर का है? काला। तो ये घोड़े का कलर क्या है? काला। तो काला क्या है इसका? गुण। तो घोड़ा दौड़ रहा है तो कुछ नहीं है, लेकिन काला घोड़ा दौड़ रहा है तो उसमें काला क्या है? विशेषण। सुंदर महिला घर पर आई है, तो महिला तो घर पर आई है, पर महिला कैसी है? सुंदर। तो सुंदर क्या है इनका? विशेषण। और कौन सा विशेषण? गुणवाचक। अब देखिए संख्यावाचक। संख्यावाचक में जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो होते हैं संख्यावाचक। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में हमें कन्फर्म पता होता है कि हमारे पास 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, लेकिन अनिश्चित में हमें पता नहीं होता। जैसे कि देखिए हम कहेंगे टोकरी में कुछ आम रखे हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा कितने आम रखे हैं। अगर हमको गिन के बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर हम ऐसे बोलते टोकरी में 12 आम रखे हैं, तो ये होता है निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि हमने यहाँ पे 12 लिखा होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है टोकरी में कुछ आम रखे हैं, तो कुछ में पता नहीं चल रहा कितने हैं। 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो जिसमें हमें क्लियर पता चलता है कि ये चीज़ संख्या में कितनी है वो होती है निश्चित, और जिसमें पता नहीं चलता क्लियर वहाँ होता है अनिश्चित। देखो जैसे बस्ते में 5 पुस्तकें रखी हैं, अब यहाँ पे बता रहे हैं ना पुस्तकें कितनी हैं? 5, बिल्कुल साफ पता चल रहा है। तो तुम बोलोगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन हम बोलते हैं अगर बस्ते में कुछ पुस्तकें रखी हैं तो क्या होता? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आ जाएंगे हम परिमाणवाचक पे। परिमाणवाचक में होता है, इसमें संज्ञा और सर्वनाम की माप तौल यानी कि नापना तौलना से संबंधित विशेषता का बोध होता है। जैसे कि मुझे 4 किलो सेब चाहिए, इसमें भी वही चीज़ है, निश्चित और अनिश्चित। अब ये देखो साफ साफ कह रहा है सेब कितने चाहिए इनको? 4 किलो। तो ये है निश्चित परिमाणवाचक। अब ये है आया, इस बच्चे ने बोला मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो कुछ अनिश्चित में आता है, पता ही नहीं कितना सामान खरीदना है, तो ध्यान रखेंगे। और इसमें लीटर, मीटर और नापने तौलने की चीज़ें होती हैं, जैसे चीनी, आटा, ये सब चीज़ें होती हैं। कपड़ा होता है मीटर में आता है। तो ऐसी चीज़ें आती हैं परिमाणवाचक में। अब आ गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करता है, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। देखो जैसे कि ये खिलौना, ये खिलौना क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक खिलौना तो होता नहीं है, बहुत सारे खिलौने होते हैं। तो ये किस में जाएगा? खिलौना जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ पे संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम। सर्वनाम में आता है ना यह वह, मैं मेरा मेरी, तुम तुम्हारा तुम्हारी, तो ये यह आ गया। तो संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आता है और ये विशेषण का काम कर रहा है, बता रहा है कि ये जो खिलौना है ये राजीव का है, तो यहाँ पे हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह देखो कमीज मेरी है, लेकिन वो बता रहा है ना उंगली करके कि वह कमीज मेरी है, तो संज्ञा कमीज, एक कमीज थोड़ी ना होती, बहुत सारी कमीजें होती हैं, तो सबके पास होती है कमीज को हम इंग्लिश में शर्ट कहते हैं। तो ये है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या आ रहा है? सर्वनाम, यह वह, मैं तुम मेरा तुम्हारी, तो उसमें उंगली भी बता रहा है। तो ये कौन सी है? उंगली से बता रहा है ना,
तो ये कौन सा सर्वनाम है? सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है, यहाँ भी संज्ञा से पहले सर्वनाम जहाँ पर आता है वो विशेषण का कार्य करता है, वहाँ पे होता है सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए येलो बॉक्स है, इसको आप पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, विशेषण के कितने भेद हैं। तो इस चैप्टर को आप अपने से रीड करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर विजिट।